एक बार एक लड़की थी जो आम बातों से संतुष्ट नहीं होती थी। उसके पिता उसके लिए कोई भी दुल्हा ढूंढने में नाकामयाब रहे थे क्योंकि वो किसी लड़के को पसंद ही नहीं करती थी। वो किसी को मोटा बताती तो किसी के लिए वह कहती, आपने देखा उसके जूते कितने गंदे थे, तो किसी के लिए कहती, मुझे उसके बोलने का ढंग नहीं अच्छा लगा। एक रात जब उनके घर में माँ शाम का खाना बनाने के बाद आग बुझाने वाली थी कि एक अजनबी नौजवान ने दरवाजा खटखटाया। माँ ने कहा, अंदर आओ, पर वो नौजवान वहीं बाहर ही खड़ा रहा और उस लड़की की तरफ देखकर बोला, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें ले जाने आया हूँ। ये नौजवान बहुत सुंदर था। आग की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। कमर में उसने काले और पीले रंग की चौड़ी सी पेटी बांध रखी थी जो पानी की तरह चमक रही थी। उसके सिर पर 2 लंबे पंख लगे हुए थे और उसकी चाल भी शान शौकत वाली थी। उस लड़के की बात सुनकर लड़की की माँ कुछ परेशान हो गई। वो अपनी बेटी से बोली, मेरी बेटी, तुम तो इस पूरे गांव में से किसी भी लड़के से शादी नहीं कर रही थी, फिर क्या तुम इस अजनबी नौजवान से शादी करोगी जिसकी जात पात का भी तुमको पता नहीं है। पर उस लड़की से तो कुछ कहने से फायदा ही नहीं था क्योंकि उसको तो वह लड़का देखते ही पसंद आ गया था। उसने अपने कपड़े बांधे और उस रात में उस सुंदर अजनबी के पीछे पीछे चल दी। वो लड़की उस अजनबी के पीछे पीछे अंधेरे में थोड़ी दूर तो चली पर फिर उसको डर लगने लगा। उसको लग रहा था कि वह अपनी माँ का घर छोड़कर इस अजनबी के साथ अकेली क्यों चली आई जबकि वह तो इसको जानती भी नहीं। उसी समय उसके पति ने अंधेरे में फुसफुसाते हुए लड़की से कहा, डरो नहीं, हम अभी थोड़ी ही देर में अपने लोगों में आ जाएंगे। लड़की बोली, पर यह कैसे हो सकता है? मुझको तो लगता है कि हम नदी की तरफ जा रहे हैं। उस नौजवान ने फिर उसकी बांह पकड़ी और बोला, बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस पहाड़ी के नीचे जाकर ही मेरे आदमियों की जगह है। दोनों एक पहाड़ी के नीचे उतरे और एक घर के पास आ गए जिसके दरवाजे के ऊपर 2 बड़े बड़े सींग लगे हुए थे जैसे कि किसी बड़े बारहसिंगे के सिर पर लगे रहते हैं। पति बोला, यही हमारा घर है, अभी तुम सो जाओ, कल तुम मेरे लोगों से मिलना। लड़की वहां सारी रात डरती रही। उसने घर के बाहर अजीब अजीब आवाजें सुनी। लड़की ने महसूस किया कि उस घर में मछली की बू भी आ रही थी। लड़की को रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात अपनी आंखें खोले और अपने को कंबल में कसकर लपेटे सुबह का इंतजार करती रही। पर जब सुबह हुई तो सूरज ही नहीं निकला। सांवला आसमान केवल हल्की हल्की रोशनी से भरा हुआ था। उसके पति ने उसको पहनने के लिए एक नई पोशाक दी। वह पोशाक उसके पति की पोशाक की तरह से सीपी के मोतियों से सजी हुई थी। पोशाक देकर उस नौजवान ने उस लड़की से कहा कि इससे पहले कि वो उसके आदमियों से मिले वो उस पोशाक को पहन ले। पर वह लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो उस पोशाक को हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। वह बोली, इस पोशाक में से तो मछली की बू आ रही है, मैं इसे नहीं पहनूंगी। उसका पति यह सुनकर गुस्सा तो हुआ पर बोला कुछ नहीं। कुछ देर बाद ही घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए वो फुसफुसाया, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं और जो कुछ भी देखो उससे डरना भी नहीं। इतना कहकर वह घर से बाहर चला गया। वो लड़की वहीं अपनी किस्मत पर रोती हुई सी बैठी रह गई। वह सोचने लगी कि अगर वह आम लोगों की तरह से आम चीज़ों से खुश रहती तो आज उसके साथ ऐसा न हुआ होता। उसने अपनी माँ के घर में आग के बारे में सोचा। उसने उन सादा अच्छे दिल वाले आदमियों के बारे में सोचा जिन्होंने कभी उससे शादी करने की इच्छा प्रकट की थी। उसी समय सींग वाला एक बड़ा सांप घर के दरवाजे में से अंदर घुसा। तो वह तो डर के मारे वहीं जमी की जमी बैठी रह गई। वो उसके पास आया और उसकी आंखों में देर तक देखता रहा। उसके शरीर के चारों तरफ चमकीले काले और पीले रंग की धारियां थीं। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वह लड़की उठकर उसके पीछे पीछे गई और बाहर की तरफ झांका। उसने देखा कि उसके चारों तरफ तो सांप ही सांप हैं। कुछ चट्टानों पर लेटे पड़े थे और कुछ गुफा के बाहर रेंग रहे थे। अब उसको लगा कि उसका पति जो दिखाई दे रहा था वह नहीं था। वह तो आदमी भी नहीं था, वह आदमी की शक्ल में सांप था। अब ये लड़की बेवकूफ़ तो थी पर वह थी बहुत हिम्मत वाली।
वह जान गई थी कि उसको अपने पति की दी हुई जादुई पोशाक नहीं पहननी चाहिए वरना वह खुद भी सांप बन जाएगी। पर वह उससे बचे कैसे? वह सोचती रही और सोचती रही पर क्योंकि वह रात भर नहीं सोई थी सो वह आंख बंद करके लेट गई। न जाने कब उसको नींद आ गई और वह सो गई। जब वह सो रही थी तो उसको लगा कि उसके सपने में एक बूढ़ा आदमी आया। वह बड़ी साफ और गहरी आवाज में बोला, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लड़की बोली, पर बाबा मैं क्या करूं? बूढ़े ने जवाब दिया, तुम तो बस जो मैं कहूं वह करो। तुम तुरंत ही यह जगह छोड़ दो और गांव के किनारे की तरफ भाग जाओ। वहां तुमको एक ऊंची पहाड़ी मिलेगी। तुम उस पहाड़ी पर चढ़ जाना और पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो तुम्हारे पति के लोग तुमको रोक लेंगे। जब तुम उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाओगी तब मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। जब लड़की की आंख खुली तो उसको लगा कि उसको उस बूढ़े की बात मान लेनी चाहिए। सो वह बाहर गई पर तभी उसने अपने पति को घर आते देखा। अभी भी वह एक सुंदर नौजवान के रूप में था। उसको मालूम था कि उसको तुरंत ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वह यहाँ उम्र भर के लिए कैद हो जाएगी। सो वह एक चिड़िया की तरह उड़कर अपने पति के घर के दरवाजे से बाहर निकल गई और उस पहाड़ी की तरफ भाग गई। उसके पीछे पीछे उसका पति चिल्लाया, वापस आ जाओ। पर वह लड़की तो चलती चली गई और उसने वापस मुड़कर भी नहीं देखा। वह जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज भागी जा रही थी। अपने पीछे उसने सरकंडों के पेड़ों में सरसराहट की आवाज भी सुनी पर फिर भी उसने वापस मुड़कर नहीं देखा। पहाड़ी उसके पास आती जा रही थी। उसने अपने पति की एक बार फिर फुसफुसाहट सुनी, वापस आ जाओ ओ मेरी प्रिय पत्नी, वापस आ जाओ, आओ मेरे लोगों से मिल लो। पर अब तक वह पहाड़ी के पास तक आ पहुंची थी और बस अब उस पर चढ़ने ही वाली थी। वो उस बूढ़े के वायदे को याद करके अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पहाड़ी पर चढ़ती गई। वो अब उस पहाड़ी के ऊपर तक आ पहुंची थी। वहां आकर उसको लगा कि बस अब वो बूढ़ा आदमी आकर उसको संभाल ले। ऐसा ही हुआ, वहां उस बूढ़े आदमी ने उसके हाथ पकड़कर उसको उठा लिया। अब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसको पता चला कि वो तो नदी पार करके उस पहाड़ी के ऊपर तक चढ़ आई है। उसके पीछे बहुत सारे सींगों वाले सांप थे। उस बूढ़े आदमी ने उन सांपों को भगाने के लिए बहुत सारी बिजली उनकी तरफ फेंकी जो उन सांपों को जाकर लगी। अब उसको पता चल गया कि वो बूढ़ा आदमी हेनो था, बिजली वाला। इसके बाद पूरे आसमान में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। उन सांपों ने नदी पार कर भागना चाहा पर हेनो की बिजली ने सबको मार डाला। कुछ देर बाद तूफान थम गया और वो लड़की वहां बारिश में भीगी खड़ी रह गई। हेनो ने उस लड़की की तरफ देखा और बोला, मेरी बच्ची, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने इन सब राक्षसों को इस धरती पर से हटाने में मेरी बड़ी सहायता की है। शायद मैं तुम्हें फिर बुलाऊं क्योंकि तुम्हारे इस काम ने तुमको और ज्यादा ताकतवर बना दिया है। उसके बाद उस बूढ़े ने अपना हाथ उठाया तो एक बादल का टुकड़ा धरती पर आ गया। वो और वह लड़की दोनों उस बादल पर चढ़ गए और उस लड़की के गांव आ गए। ऐसा कहा जाता है कि फिर उस लड़की ने उस आदमी से शादी कर ली जिसका दिल बहुत अच्छा था। दोनों के कई बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हुए। ये भी कहा जाता ही कि उसका बाबा यानी हेनो भी उससे मिलने के लिए उसके घर कई बार आया। वो लड़की भी कई बार अपने बाबा के साथ उड़ कर गई और धरती के बोझ को उतारने उसकी सहायता की। जब वो बूढ़ी हो गई तो उसने अपने पोतों और पोतियों को समझाया कि आदमी को हमेशा आम चीज़ों से ही खुश रहना चाहिए।